इमेजिन कीजिए कि आप एक घने सूप जैसे कोहरे के बीच किसी विशाल फैले हुए माउंटेन रेंज की ढलान पर खड़े हैं। आप अपने बूट्स के आगे मुश्किल से 2 फीट देख पा रहे हैं। माउंटेन की पीक तो बहुत दूर की बात है। आप सनराइज देखने के लिए जितनी जल्दी हो सके टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। बिना विजिबिलिटी के आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस तरफ कदम बढ़ाना है? नेचुरली आप जहां खड़े हैं ठीक वहीं जमीन की ढलान को फील करने के लिए अपने पैरों का यूज करते हैं। आप हर डायरेक्शन में स्टीपनेस को टेस्ट करते हुए 360 डिग्रीज घूमते हैं। एक डायरेक्शन नीचे ढलान की तरफ जाती है, दूसरी पहाड़ी के कंटूर के साथ एक फ्लैट लेवल पर ले जाती है, और एक खास डायरेक्शन तेजी से ऊपर की तरफ झुकती है जो आपको सबसे स्टीप पॉसिबल इंक्लाइन देती है। अगर आपके पास एक ऐसा स्पेशल मैजिकल कंपास होता जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने के बजाय सीधे उसी सबसे स्टीप चढ़ाई की तरफ पॉइंट करता, और जिसकी सुई ढलान के जितना स्टीप होने पर उतनी ही लंबी होती जाती, तो आपने अभी अभी ग्रेडियंट वेक्टर का इन्वेंशन कर लिया होता। वेक्टर कैलकुलस में एक स्केलर फील्ड फाई ऑफ एक्स वाई जेड स्पेस के हर पॉइंट को एक सिंगल रियल नंबर असाइन करता है, जैसे एलिवेशन, टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेडियंट वेक्टर उस स्केलर इन्फॉर्मेशन को एक डायरेक्शनल गाइड में बदल देता है जो हमें प्रिसाइजली बताता है कि वह स्केलर क्वांटिटी कैसे, कहां और कितनी तेजी से चेंज होती है। सेक्शन ब्रेक फ्रॉम पार्शियल डेरिवेटिव्स टू द ग्रेडियंट। सेक्शन 4.3 में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करना सीखा था, जैसे पार्शियल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड। हर पार्शियल डेरिवेटिव हमें प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग फाई की रेट ऑफ चेंज देता है, यानी पूरी तरह से एक्स के अलोंग, पूरी तरह से वाई के अलोंग या पूरी तरह से जेड के अलोंग। हालांकि पार्शियल डेरिवेटिव्स पावरफुल होते हैं, लेकिन वे रिजिड भी होते हैं। वे हमारे व्यू को ऑर्थोगोनल एक्सेस लाइंस तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन रियल लाइफ और रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स बहुत कम केवल एक्स एक्सेस के अलोंग होती हैं। क्या हो अगर आप ये जानना चाहें कि कमरे में एक ड्रोन के डायगोनली उड़ने पर टेम्परेचर कैसे चेंज होता है? सब स्पेशल रेट्स ऑफ चेंज को एक सिंगल यूनिफाइड ऑब्जेक्ट में बंडल करने के लिए वेक्टर कैलकुलस एक फंडामेंटल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करता है, जिसे डेल ऑपरेटर कहते हैं, जिसे इन्वर्टेड ट्राइंगल नबला से सिंबलाइज किया जाता है, जिसे नबला भी कहा जाता है। नाबला इक्वल टू आई हैट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे हैट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस के हैट पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। जब हम इस वेक्टर ऑपरेटर को एक्स वाई जेड के डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड फाई पर डायरेक्टली एक्ट करने देते हैं, तो हमें फाई का ग्रेडियंट मिलता है। ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू नाबला फाई इक्वल टू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई हैट प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे हैट प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के हैट। यहां एक बहुत क्रूशियल बात पर ध्यान दीजिए। फाई एक स्केलर फील्ड है, लेकिन नबला फाई एक वेक्टर फील्ड है। ग्रेडियंट एक स्केलर इनपुट लेता है और स्पेस के हर पॉइंट पर एक वेक्टर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। द कनेक्शन टू टोटल डिफरेंशियल्स। सेक्शन 4.5 से टोटल डिफरेंशियल्स याद हैं। टाइनी डिस्प्लेसमेंट्स डी, डी एक्स, डी वाई और डी जेड के रिजल्ट के रूप में एक स्केलर फील्ड फाई में होने वाला टोटल चेंज डी फाई इस तरह दिया जाता है। डी फाई इक्वल टू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड डी जेड। अगर हम एक मिनिएचर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई हैट प्लस डी वाई जे हैट प्लस डी जेड के हैट डिफाइन करते हैं, तो हम टोटल डिफरेंशियल को एक सिंपल डॉट प्रोडक्ट के रूप में रीराइट कर सकते हैं। डी फाई इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस पार्शियल फाइल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई हैट प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे हैट प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के हैट क्लोज पैरेंथेसिस डॉट ओपन पैरेंथेसिस डी एक्स आई हैट प्लस डी वाई जे हैट प्लस डी जेड के हैट क्लोज पैरेंथेसिस। डी फाई इक्वल टू नाबला फाई डॉट डी वेक्टर आर। यह कॉम्पैक्ट इक्वेशन डी फाई इक्वल टू नबला फाई डॉट डी आर वेक्टर मल्टीवेरिएट कैलकुलस के सबसे एलिगेंट रिलेशनशिप्स में से एक है। यह हमें बताता है कि डी आर वेक्टर मूवमेंट के दौरान फाई में एक्सपीरियंस होने वाला टाइनी स्केलर चेंज सिंपली उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ ग्रेडियंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। सेक्शन ब्रेक डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स वॉकिंग इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब आइए अपनी फॉगी माउंटेन हाइक को फिर से विजिट करते हैं। ग्रेडियंट नबला फाई सीधे सबसे स्टीप पाथ की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन क्या होगा अगर टेरेन फीचर्स ऑब्स्टेकल्स या फ्लाइट पाथ्स आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में वॉक करने के लिए फोर्स करते हैं? किसी आर्बिट्रेरी पाथ के अलोंग स्लोप कितना स्टीप होता है? इसका आंसर देने के लिए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए यू हैट एक यूनिट वेक्टर है जो उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जिसे हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
u hat equal to u sub x I hat plus u sub y j hat plus u z k hat, where magnitude of u hat equal to the square root of u sub x squared plus u sub y squared plus u sub z squared equal to 1. u hat की डायरेक्शन में पाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसे d u hat of pi या d t pi over ds इवेल्युएटेड एट u hat से डिनोट किया जाता है, u hat के अलोंग मूव की गई पर यूनिट डिस्टेंस पाई के रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है। हमारे टोटल डिफरेंशियल रिलेशन का यूज करते हुए अगर हम यूनिट वेक्टर u हैट की डायरेक्शन में ds डिस्टेंस मूव करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर इक्वल टू u हैट ds होता है। इसे सब्स्टिट्यूट करने पर d phi इक्वल टू नाबला phi डॉट ओपन पैरेंथेसिस u हैट ds पैरेंथेसिस इंप्लाइज d phi ओवर ds इक्वल टू नाबला phi डॉट u हैट। इस तरह डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस प्रकार दिया जाता है, d सब u हैट ऑफ phi इक्वल टू नाबला phi डॉट u हैट। ग्रेडियंट ऑफ phi स्टीपेस्ट अप हिल वेक्टर u हैट आपकी चॉइस की डायरेक्शन एंगल थीटा पर u हैट के अलोंग स्लोप ग्रेडियंट ऑफ phi के मैग्नीट्यूड टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट से ज्योमेट्रिक इनसाइट्स। डॉट प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक डेफिनेशंस का यूज करके हम d सब u हैट ऑफ पाई को एक्सपेंड कर सकते हैं। d सब u हैट ऑफ phi इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नाबला phi टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ u हैट कोसाइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नाबला phi कोसाइन थीटा, जहां थीटा ग्रेडियंट वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ पाई और आपकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर u हैट के बीच का एंगल है। क्योंकि -1 लेस देन और इक्वल टू कोसाइन थीटा है, जो लेस देन और इक्वल टू 1 है। यह सिंपल फॉर्मूला प्रोफाउंड फिजिकल इनसाइट्स को अनलॉक करता है। मैक्सिमम इनक्रीज स्टीपेस्ट डेसेंट। d सब u हैट ऑफ पाई की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब कोसाइन थीटा इक्वल टू 1 होता है, जिसका मतलब है थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज। यह तब होता है जब u हैट ठीक उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन में ग्रेडियंट ऑफ पाई है। मैक्सिमम रेट ऑफ इनक्रीज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पाई होता है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इनक्रीज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पाई होता है। मैक्सिमम डिक्रीज स्टीपेस्ट डिसेंट। d सब u हैट ऑफ पाई की मिनिमम वैल्यू तब होती है जब कोसाइन थीटा इक्वल टू -1 होता है, जिसका मतलब है थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज। यह तब होता है जब u हैट ग्रेडियंट ऑफ पाई के डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट करता है। मैक्सिमम रेट ऑफ डिक्रीज इक्वल टू माइनस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पाई होता है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डिक्रीज इक्वल टू माइनस द ग्रेडियंट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पाई होता है। जीरो चेंज वॉकिंग अलोंग ए कंटूर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 होता है d सब u हैट ऑफ पाई इक्वल टू 0 जब कोसाइन थीटा इक्वल टू 0 होता है, जिसका मतलब है थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज या 270 डिग्रीज। अगर आप ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर वॉक करते हैं तो आपकी एलिवेशन बिल्कुल चेंज नहीं होती, आप एक फ्लैट कंटूर लाइन या लेवल सरफेस के अलोंग वॉक कर रहे हैं। गेट ट्रैप अलर्ट द यूनिट वेक्टर ब्लंडर। आगे बढ़ने से पहले आइए उन सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक पर बात करते हैं जो स्टूडेंट्स गेट या यूनिवर्सिटी फाइनल्स जैसे एग्जाम्स में करते हैं। गेट ट्रैप एक प्रॉब्लम पूछेगी, पॉइंट पी पर वेक्टर v इक्वल टू 2i हैट माइनस j हैट प्लस 2k हैट की डायरेक्शन में phi ऑफ x y z का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। इनकरेक्ट अप्रोच। स्टूडेंट्स phi का ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं और तुरंत ग्रेडियंट ऑफ phi डॉट वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। यह गलत क्यों है? वेक्टर v एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है, न कि एक यूनिट वेक्टर। इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, जो इक्वल टू 3 है, जो 1 के इक्वल नहीं है। वेक्टर v के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने से आपका आंसर 3 के फैक्टर से स्केल अप हो जाता है, जिससे इनकरेक्ट मैग्नीट्यूड मिलता है। द स्टैंडर्ड रेस्क्यू चेकलिस्ट। जब भी आप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v देखें, इन स्टेप्स को रिलीजियसली फॉलो करें। 1. स्पेसिफाइड पॉइंट पर ग्रेडियंट वेक्टर कैलकुलेट करें डेल फाई 8p। 2. डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर v को नॉर्मलाइज करके इसे एक यूनिट वेक्टर बनाएं। u हैट इक्वल टू वेक्टर v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करें। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन डायरेक्शन u हैट इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई इवेल्युएटेड 8p डॉट u हैट। लेवल सरफेसेस, टेंजेंट प्लेन्स और नॉर्मल लाइंस। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में एक लेवल सरफेस को स्केलर फंक्शन को कांस्टेंट c के इक्वल सेट करके डिफाइन किया जाता है। phi ऑफ x y z इक्वल c। फॉर एग्जाम्पल, अगर phi ऑफ x y z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, तो phi ऑफ x y z
इक्वल टू 99 ओरिजिन पर सेंट्रल रेडियस 3 के एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। इस सरफेस पर हर पॉइंट फाई की बिल्कुल सेम वैल्यू शेयर करता है। रिग्रेस डेराइवेशन। ग्रेडियंट ऑफ फाई लेवल सरफेसेस के ऑर्थोगोनल क्यों होता है? ग्रेडियंट वेक्टर हमेशा लेवल सरफेस फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी के परपेंडिकुलर नॉर्मल क्यों होता है? आइए इसे फॉर्मली प्रूव करते हैं। सपोज सी कोई भी स्मूथ कर्व है जो पूरी तरह से लेवल सरफेस फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी पर लाई करता है। हम एक पैरामीटर टी का यूज करके इस कर्व को पैरामीटराइज कर सकते हैं। वेक्टर आर ऑफ टी इक्वल्स एक्स ऑफ टी आई हैट प्लस वाई ऑफ टी जे हैट प्लस जेड ऑफ टी के हैट। क्योंकि इस कर्व का हर पॉइंट लेवल सरफेस पर आता है, इसलिए कर्व के साथ फंक्शन वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। फाई ऑफ एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी जेड ऑफ टी इक्वल्स सी। अब मल्टीवेरिएबल चेन रूल का यूज करके इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू x times dx by dt plus the partial derivative of phi with respect to y times dy by dt plus the partial derivative of phi with respect to z times dz by dt equals 0। ध्यान दें कि लेफ्ट साइड को डॉट प्रोडक्ट के रूप में फिर से लिखा जा सकता है। ओपन पैरेंथेसिस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ phi with respect to xi hat plus the partial derivative of phi with respect to yj has plus the partial derivative of phi with respect to z के hat close parenthesis dot open parenthesis dx by dt I hat plus dy by dt j hat plus dz by dt के hat close parenthesis equals 0। gradient of phi dot d vector r by dt equals 0। देखिए फिजिकली इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। डी आर वेक्टर ओवर डी टी लेवल सरफेस पर कर्व का टेंजेंट वेक्टर है। नेबला फाई और डी आर वेक्टर ओवर डी टी का डॉट प्रोडक्ट 0 है। क्योंकि यह सरफेस पर पॉइंट पी से गुजरने वाले किसी भी आर्बिट्रेरी कर्व के लिए सच है, इसलिए नेबला फाई को उस पॉइंट पर हर टेंजेंट वेक्टर के ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ग्रेडियंट ऑफ फाई इज परपेंडिकुलर टू लेवल सरफेस फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स सी। डायग्राम जिसमें ग्रेडियंट फाई सरफेस का नॉर्मल वेक्टर टेंजेंट प्लेन और फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी से डिफाइंड लेवल सरफेस दिखाया गया है। टेंजेंट प्लेन्स और नॉर्मल लाइंस बनाना। क्योंकि पॉइंट पी 0 ऑफ एक्स 0 वाई 0 जेड 0 पर इवेल्युएट किया गया नेबला फाई पी 0 पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर देता है, इसलिए हम टेंजेंट प्लेन्स और नॉर्मल लाइंस बनाने के लिए इसे सीधे नॉर्मल वेक्टर n इक्वल टू नेबला फाई इवेल्युएटेड एट पी 0 के रूप में यूज कर सकते हैं। पी 0 ऑफ एक्स 0 वाई 0 जेड 0 पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। एक्स वाई जेड का कोई भी पॉइंट पी टेंजेंट पर तब होता है जब वेक्टर r माइनस वेक्टर r 0 इक्वल टू x माइनस x 0 i हैट प्लस y माइनस y 0 j हैट प्लस z माइनस z 0 के हैट p 0 पर इवेल्युएट किए गए नेबला फाई के परपेंडिकुलर हो। उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखने पर मिलता है। ग्रेडियंट ऑफ फाई इवेल्युएटेड एट p सब 0 डॉट ओपन पैरेंथेसिस पर r माइनस वेक्टर r सब 0 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। इसे कंपोनेंट फॉर्म में एक्सपेंड करने पर the partial derivative of phi with respect to a x evaluated at p 0 times open parenthesis x minus x sub 0 close parenthesis plus the partial derivative of phi with respect to y evaluated at p sub 0 times open parenthesis y minus y sub 0 close parenthesis plus the partial derivative of phi with respect to z evaluated at p sub 0 times open parenthesis z minus z sub 0 close parenthesis equals 0। पॉइंट 2 p 0 ऑफ x 0 y 0 z 0 पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। p 0 ऑफ x 0 y 0 z 0 से गुजरने वाली और नॉर्मल वेक्टर नेबला फाई एट p 0 के पैरेलल लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में इस तरह दी जाती है। x माइनस x सब 0 ओवर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू x इवेल्युएटेड एट p सब 0 इक्वल्स y माइनस y सब 0 ओवर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई रिस्पेक्ट टू y इवेल्युएटेड एट p sub 0 equals z minus z sub 0 over the partial derivative of phi with respect to z evaluated at p sub 0। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ड एग्जांपल्स। आइए इन कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझें। एग्जांपल 1 थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। प्रॉब्लम। एक 3D थर्मल चैम्बर में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को स्केलर फील्ड से मॉडल किया गया है। T of x y z equals x squared y minus y z squared plus 3zx। जहां टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस में है
और एक्स वाई जेड मीटर में है। एक थर्मल सेंसर ड्रोन पॉइंट P1 -2 1 पर पोजीशनड है। 1 पॉइंट P पर टेम्परेचर का ग्रेडियंट वेक्टर कैलकुलेट कीजिए। 2 पॉइंट P पर टेम्परेचर इंक्रीज की मैक्सिमम रेट और वो यूनिट डायरेक्शन डिटरमाइन कीजिए जिसमें ये होता है। 3 पॉइंट P से पॉइंट Q3 0 की तरफ टेम्परेचर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन पार्ट 1 पॉइंट P1 -2 1 पर ग्रेडियंट वेक्टर डेल टी फाइंड कीजिए। सबसे पहले टी ऑफ एक्स वाई जेड के पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। दी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स दी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वेयर्ड y माइनस वाइड स्क्वेयर्ड प्लस 3z x क्लोज पैरेंथेसिस विच इक्वल्स टू xy प्लस 3z। दी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t with respect to y equals the partial derivative with respect to y of open parenthesis x squared y minus yz squared plus 3z x close parenthesis which equals x squared minus z squared. The partial derivative of t with respect to z equals the partial derivative with respect to z of open parenthesis x squared y minus y z squared plus 3z x close parenthesis which equals negative 2y z plus 3x। अब ग्रेडियंट वेक्टर एक्सप्रेशन को असेंबल कीजिए। दी ग्रेडियंट ऑफ टी इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2xy प्लस 3z क्लोज पैरेंथेसिस i हैट्स प्लस ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वेयर्ड माइनस z स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस j हैट प्लस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव yz प्लस 3x क्लोज पैरेंथेसिस के हैट। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कीजिए। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2 z equal to 1. The partial derivative of t with respect to x evaluated at p equals 2 times 1 times negative 2 plus 3 times 1 which equals negative 4 plus 3 which equals negative 1. The partial derivative of t with respect to y evaluated at p equals 1 squared minus 1 squared which equals 1 minus 1 which equals 0. The partial derivative of t with respect to z evaluated at p equals negative 2 times negative 2 times 1 plus 3 times 1 which equals 4 plus 3 which equals 7। इस तरह पॉइंट P पर ग्रेडियंट वेक्टर है। The gradient of t evaluated at p equals negative I hat plus 0 j hat plus 7 k hat which equals negative I hat plus 7 k hat। सेक्शन ब्रेक पार्ट 2 मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज और इसकी डायरेक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज की मैक्सिमम रेट ग्रेडियंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। मैक्स रेट ऑफ इंक्रीज इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टी इवेलुएटेड एट पी विच इक्वल्स दीज द स्क्वायर रूट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस ओपन पैरेंथेसिस 0 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस ओपन पैरेंथेसिस 7 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड विच इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 49 which equals the square root of 50 which equals 5 square root of 2 degrees Celsius per meter। मैक्सिमम इंक्रीज की डायरेक्शन डेल टी 8p के अलोंग यूनिट वेक्टर है। u hat max equals the gradient of t evaluated at p divided by the magnitude of the gradient of t evaluated 8p which equals negative I hat plus 7k hat all over the square root of 50 which equals negative 1 over 5 square root of 2 I hat प्लैट 7 over 5 square root of 2 के हेट। सेक्शन ब्रेक पार्ट 3.Q8300 की तरफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सबसे पहले P8 1 -2 1 से Q83300 तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर V कंस्ट्रक्ट करें। वेक्टर V इक्वल्स वेक्टर P Q which इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 3 - 1 क्लोज पैरेंथेसिस I हैट प्लस ओपन पैरेंथेसिस 0 - negative 2 क्लोज पैरेंथेसिस j हैट प्लस ओपन पैरेंथेसिस 0 - 1 क्लोज पैरेंथेसिस के हैट which equals 2 I हैट प्लस 2 j हैट माइनस के हैट। इसके बाद रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर u हैट बनाने के लिए वेक्टर v को नॉर्मलाइज करें। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर्ड प्लस negative 1 squared which equals the square root of 4 plus 4 plus 1 which equals the square root of 9 which equals 3। u hat equals vector v divided by magnitude of vector v which equals 2/3 I hat plus 2/3 j hat minus 1/3 k hat।
अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी सब यू हैट ऑफ टी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ टी इवेल्युएटेड 8p डॉट यू हैट कंप्यूट करें। डी सब यू हैट ऑफ टी इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव आई हैट प्लस 0j हैट प्लस 7k हैट क्लोज पैरेंथेसिस डॉट ओपन पैरेंथेसिस 2/3 आई प्लस 2/3 j हैट माइनस 1/3 के हैट क्लोज पैरेंथेसिस। डी सब यू हैट ऑफ टी इक्वल्स नेगेटिव 1 टाइम्स 2/3 प्लस 0 टाइम्स 2/3 प्लस 7 टाइम्स नेगेटिव 1/3। d sub u hat of t equals negative 2/3 plus 0 minus 7/3 which equals negative 9/3 which equals negative 3 degrees Celsius per meter। फिजिकल इंटरप्रिटेशन पॉइंट P से सीधे पॉइंट Q की तरफ जाने पर ड्रोन 3 डिग्री सेल्सियस पर मीटर की रेट से एक स्टेडी टेम्परेचर ड्रॉप एक्सपीरियंस करता है। सेक्शन ब्रेक एग्जाम्पल 2 कर्व्ड सरफेस पर टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन प्रॉब्लम इस तरह से डिफाइंड एलिप्सॉइड सरफेस की टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस फाइंड करें। f of x y z equals to x squared plus 3y squared plus z squared equals 9। Point P 8112 section break solution scalar function phi of x y z equal to 2 x square plus 3y square plus z square minus 9 equal to 0 डिफाइन करें। स्टेप 1 ग्रेडियंट ऑफ फाई का ग्रेडियंट वेक्टर कैलकुलेट करें। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू x equals 4x, the partial derivative of phi with respect to y equals 6, y the partial derivative of phi with respect to z equals to z। The gradient of phi equals 4xi hat plus 6yj hat plus 2z k hat। Step 2 point P8112 पर gradient evaluate करें। Vector n equal to del phi evaluated 81,1,2 equal to 4 times 1i hat plus 6 times 1j hat plus 2 times 2k hat equal to 4i hat plus 6j hat plus 4k hat। ये वेक्टर n equal to 4i hat plus 6j hat plus 4k hat टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की तरह काम करता है। स्टेप 3 टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पार्शियल ऑफ phi विथ रेस्पेक्ट टू x 8p टाइम्स x माइनस x0 प्लस पार्शियल ऑफ phi विथ रेस्पेक्ट टू y 8p times y my 0 plus partial of phi with respect to z 8p times z minus z0 equal to 0 का यूज करके 4 times open parenthesis x minus 1 close parenthesis plus 6 times open parenthesis y minus 1 close parenthesis plus 4 times open parenthesis z minus 2 close parenthesis equal to 0। एक्सपेंड और सिंप्लीफाई कीजिए। 4x minus 4 plus 6y minus 6 plus 4z minus 8 equal to 0। 4x plus 6y plus 4z equal to 18। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कीजिए। 2x plus 3y plus 2z equal to 9। ये 112 के पी पर टेंजेंट प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन है। स्टेप 4 नॉर्मल लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म का यूज करते हुए x माइनस x0 ओवर n सब x इक्वल टू y माइनस y0 ओवर n सब y इक्वल टू z माइनस z0 ओवर n सब z। The fraction x minus 1 over 4 equal to the fraction y minus 1 over 6 equal to the fraction z minus 2 over 4। डायरेक्शन रेशियोज को लोएस्ट टर्म्स में प्रेजेंट करने के लिए डिनोमिनेटर्स को 2 से डिवाइड करना। द फ्रैक्शन x minus 1 over 2 equal to the fraction y minus 1 over 3 equal to the fraction z minus 2 over 2। सेक्शन ब्रेक क्विक रेफरेंस समरी टेबल आपके एग्जाम्स के रिवीजन में हेल्प के लिए यहाँ ग्रेडियंट से जुड़े कोर ऑपरेशंस की समरी देने वाली एक क्विक रेफरेंस गाइड है। यह टेबल वेक्टर कैलकुलस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को उनके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और फिजिकल इंटरप्रेशंस के साथ प्रेजेंट करती है। ग्रेडियंट वेक्टर जिसे पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई हैट एस प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे हैट प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के हैट के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। स्केलर इंक्रीज के मैक्सिमम रेट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसे डी सब यू हैट ऑफ फाई के रूप में डिनोट किया जाता है ग्रेडियंट फाई और यू हैट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है जो यूनिट वेक्टर यू हैट के अलोंग पर यूनिट डिस्टेंस फाई के रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ग्रेडियंट फाई के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है जो स्टीपेस्ट डायरेक्शन में स्लोप को करेस्पॉन्ड करता है जिसे ग्रेडियंट फाई डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। इसके कंट्रास्ट में मिनिमम रेट ऑफ चेंज ग्रेडियंट फाई का नेगेटिव मैग्नीट्यूड है जो स्टीपेस्ट डाउनहिल डायरेक्शन में स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। सरफेस नॉर्मल वेक्टर जिसे वेक्टर n इक्वल टू ग्रेडियंट फाई के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है x y z के लेवल सरफेस फाई इक्वल टू c के परपेंडिकुलर होता है। लास्टली
टेंजेंट प्लेन को P0 पर ग्रेडियंट फाई डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर R माइनस वेक्टर R0 इक्वल टू 0 द्वारा डिफाइन किया जाता है, जो पॉइंट P0 पर किसी सरफेस का लोकल फ्लैट लीनियर अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक लुकिंग अहेड टू सेक्शन 7.4। इस सेक्शन में हमने देखा कि क्या होता है जब डेल ऑपरेटर नबला डायरेक्टली किसी स्केलर फील्ड फाई पर एक्ट करता है। यह स्टीपेस्ट स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेक्टर फील्ड नबला फाई जनरेट करता है। डेल फाई implies ओपन पैरेंथेसिस वेक्टर ऑपरेटर एक्टिंग ऑन स्केलर फील्ड क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू वेक्टर फील्ड। इससे नेचुरली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या होगा अगर हम एक डॉट प्रोडक्ट का यूज करके डेल ऑपरेटर नबला को एक एग्जिस्टिंग वेक्टर फील्ड वेक्टर एफ ऑफ एक्स वाई जेड के साथ कंबाइन करें। डेल डॉट वेक्टर एफ इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस आई एट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे हैट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस के हैट पार्शियल ओवर पार्शियल जेड क्लोज पैरेंथेसिस डॉट वन पैरेंथेसिस एफ सब एक्स आई हैट्स प्लस एफ सब आई जे हैट प्लस एफ सब जेड के हैट क्लोज पैरेंथेसिस। यह डॉट प्रोडक्ट किस फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करता है? क्या यह पाइप से बाहर निकलने वाले फ्लूइड प्रोसेसर के अंदर जनरेट होने वाली हीट या किसी चार्ज्ड पार्टिकल से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करता है। सेक्शन 7.4 में हम इस ऑपरेशन को एक्सप्लोर करेंगे, जिसे डाइवर्जेंस के रूप में जाना जाता है, और देखेंगे कि यह फिजिकल फील्ड्स के सोर्सेज और सिंक्स को कैसे क्वांटिफाई करता है।